दोस्तों, कल के अध्याय में हमने देखा कि कैसे प्रभु गिरिराज जटाजू का संस्कार करने के बाद सीता जी की खोज में आगे बढ़ते हैं। अभी वो वहाँ से थोड़ी दूर ही चलते हैं और उन्हें सीता माता के आभूषण, कंगन, चूड़ियाँ आप कह सकते हैं, वो मिलते हैं, जिन्हें देखकर प्रभु एक बार फिर से आंखों में आंसू लिए थोड़ा उदास होकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। और जब थोड़े चेतना में आते हैं तो लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, हम गिद्धराज के अनुसार सही रास्ते पे हैं, क्योंकि देखो ये कंगन तुम्हारी भावी सीता के हैं। लक्ष्मण जी प्रभु की मनोदशा समझते हैं, उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश करते हैं और ये साहस दिखाते हुए कहते हैं कि जिसने भी ये कृत्य किया वो चाहे किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो बच नहीं पाएगा। जब ऐसी बातें होती हैं तो प्रभु थोड़े सहज होते हैं और लक्ष्मण के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आगे आप देखिए कि जब से ये अरण्य कांड इसको बोलते हैं, ये शुरू होता है, तो प्रभु एक तो सीता माता की खोज कर रहे हैं, उसके साथ कईयों का उद्धार होता जा रहा है जो एक लंबे अरसे से, काफ़ी समय से इस उम्मीद में थे कि भगवान आएंगे और उनका उद्धार होगा। अब खरदूषण के बाद गिद्धराज का दाह संस्कार भी प्रभु के हाथों हुआ है, मारीच को मुक्ति मिली है। अभी वो इन यादों में खोए हैं कि उनका सामना कवंद नामक एक विशालकाय राक्षस से होता है। कवंद का मतलब आप कह सकते हैं कि एक ऐसा जिसका ना तो पैर है ना धड़ है, उसका सब कुछ पेट में समा चुका है। वास्तव में क्या होता है कि कवंद का एक बार युद्ध होता है इंद्रराज से, और इंद्रराज के वज्र का जब उनके ऊपर प्रभाव होता है तब उनकी ये स्थिति होती है। कवंद को ये वरदान प्राप्त है कि कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता है, इसलिए जब इंद्र भी उनके ऊपर प्रहार करते हैं तो उनकी मृत्यु नहीं होती। हाँ, उनका जो सिर है वो धड़ में चला जाता है और जो उनके पैर हैं वो भी उनके पेट में चले जाते हैं। वो हिल डुल नहीं सकता है और एक जगह से ही अपनी बाहें फैला के अपना जीव जंतुओं का शिकार करता है और अपना पोषण कर रहा है। जब वो दो राजकुमारों को देखता है तो वो अपनी बाहें फैलाता है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन प्रभु के साथ उनके सहायक हैं लक्ष्मण, जिनकी नज़रों से बच पाना शायद मुश्किल होता है। वो कुछ ही पलों में कवंद के दोनों हाथ काट देते हैं, और जब कवंद के हाथ कटते हैं तो वो खुद उनसे बोलता है कि आप कौन हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में दो राजकुमारों को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो मेरे हाथ काट सके। और जब लक्ष्मण पूछते हैं कि वो राजकुमार कौन है तो वो बोलते हैं कि वो राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण। जब वो बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि उनके अलावा तुम्हारे कोई हाथ काट नहीं सकता है, तो वो अपनी पूरी कहानी प्रभु को सुनाता है। वो कहता है कि मैं वास्तव में राक्षस नहीं हूँ, मैं एक गंधर्व हूँ जिसे एक शाप के कारण इस योनि में आना पड़ा।
और जब मैंने अपने इस शाप से मुक्ति का मार्ग पूछा, तब मुझे ये बताया था कि एक समय आएगा जब राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या को ढूंढने आएंगे, और उस समय उन्हीं के हाथों अगर वो तुम्हारा जीवित रहते संस्कार करते हैं तब तुम्हारा उद्धार होगा। और जब राम उनसे बोलते हैं कि वो ही राम हैं, तो वो तत्पर हो जाता है कि प्रभु आप मेरा संस्कार कीजिए, आप मेरा दाह संस्कार कीजिए और मुझे मोक्ष दीजिए, और मैं जो बातें जो यादें मेरे दिमाग में इकट्ठी हो रही हैं वो मैं आपको बताऊंगा। भगवान लक्ष्मण को आदेश देते हैं, कवंत के लिए चिता सजाई जाती है, उसका जीवित रहते संस्कार किया जाता है, और जब वो अपने असली स्वरूप में आते हैं तो वो प्रभु को ये बताता है कि उनकी भार्या मैंने दोस्तों बताया कि पत्नी को बोलते हैं, को रावण उठा के लेके गया है। और वो ये भी बताते हैं कि जहाँ तक वो देख पा रहे हैं, यहाँ तक वो समझ पा रहे हैं, वो ये तो नहीं जानता कि रावण कहाँ रहता है, लेकिन वो दिशा वो जरूर राम जी से बताते हैं। और उसके बाद वो ये बोलते हैं कि आगे चलकर आपको मतंग ऋषि के आश्रम में जाना है, यहाँ पे माता छबरी आपका बड़ी बेसब्री से अपने गुरु के आदेशानुसार इंतजार कर रही हैं। अब कवंत का उद्धार करने के बाद प्रभु आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे है कि माता छबरी जो मतंग ऋषि के आश्रम में है, वो मतंग ऋषि की शिष्य है, सिद्धि प्राप्त योगिनी है, और अपने गुरु की आज्ञा अनुसार वो इसलिए वहाँ पे हैं कि उनके गुरु मतंग ऋषि ने बोला कि एक समय आएगा जब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपनी भार्या को ढूंढते हुए यहाँ से गुजरेंगे, तब वो तुमसे मिलेंगे। उनको मिलने के बाद तुमने उन्हें आगे का दिशा निर्देश, जो आगे का रास्ता बताना है, आगे उनको किससे मिलना है, ये सब बताना है। उसके बाद तुमने इस संसार को छोड़ना है। अब देखिए, माता छबरी जब उनके गुरु ने बोला, तब से लेकर रोज फूल चुन के लाती हैं, और अपनी कुटिया से लेके मेन जो रास्ता है, वो मान सकते हो जैसे होता है कि थोड़ी दूर होगा रास्ता मेन और कुटिया थोड़ी पीछे है, तो उस पूरे रास्ते को फूलों से सजाती हैं, क्योंकि गुरु ने बोला था कि भगवान राम आएंगे। कब आएंगे ये नहीं है पता, लेकिन देखिए दोस्तों, भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। वो रोज जंगल जाती हैं, बगीचे में जाती हैं, फूल लेके आती हैं, फूलों से पूरा रास्ता सजाती हैं, फिर फल लेके आती हैं, और फल जब चुनती हैं तो फिर ध्यान आता है कि कहीं खराब हुआ, मीठा ना हुआ, तो असीम भक्ति बोल सकते हैं इसे आप। और उसी भक्ति में विभोर होके वो फलों को चख लेती हैं। चखना मतलब मुंह से थोड़ा सा काट के खाना, ये देखना कि इसका स्वाद कैसा है। जो कड़वा हो, जो थोड़ा मीठा नहीं है, वो फेंक देती हैं, थोड़ा मीठा लगता है उसे रख लेती हैं। और ऐसा वो रोज कर रही हैं। इस दौरान अगर उस रास्ते से कोई और गुजरता है तो वो अगर छोटा होगा तो उसे वो थोड़ा डांट देती हैं,
सम है, बड़ा है, तो प्रार्थना करती हैं कि कृपया आप इस रास्ते से ना जाइए, क्योंकि ये फूल भगवान राम के लिए मैंने बिछाए। इन फूलों से होते हुए वो कुटिया तक आएंगे। अब जो समकक्ष या उनसे बड़े हैं वो उनकी इस बात को लेकर मन ही मन हंसते हैं कि देखो ये क्या है, रोज फूल लाना, बिछाना, फल लाना और इंतजार करना, टकटकी लगा के देखना कि कब आएंगे प्रभु, कब आएंगे प्रभु। और जिस दिन प्रभु आए, माता छबरी उसी काम में लगी हुई हैं। और जब प्रभु आते हैं तो होता है ना कि अब रोज़ आप किसी को मना कर रहे हो, तो जैसे प्रभु के पैर पड़ते हैं तो उन्हें भी मना कर दिया जाता है। देखिए दोस्तों, ये भक्ति में ही होता है। सामने आपके भव सागर को तैराने वाले हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले, लेकिन जैसे अनानास ही निकल जाता है ना चाहते हुए, तो जैसे प्रभु के पैर फूलों के पास पहुंचते हैं, उन फूलों को छूने ही वाले होते हैं, माता उनकी तरफ देखे बिना ही उन्हें टोक देती है और बोलती है कि आप इधर से ना आइए, इधर से प्रभु राम ने आना है। आप देखिए, जब ये घटित होता है तो माता की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नहीं समझें तो मेरी मेहनत जो है वो खराब चली जाएगी, और उस दौरान अगर भगवान आ गए तो कैसा महसूस करेंगे। और जो करुणा निधान सामने हैं, उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि ये भक्ति की क्या सीमा है। कोई इतना समर्पित कैसे हो सकता है। और जब वो माता के सामने खड़े हैं तो वो बोलते हैं, माते मैं ही तुम्हारा राम हूं। जब वो इतना बोलते हैं तो माता छबरी, उनकी अश्रुधारा बहने लगती है। उन्हें ये लगता है कि मैंने प्रभु को नहीं पहचाना। वो क्षमा याचना करती हैं और उनके चरणों में गिरती हैं और बड़े प्यार से, आदर सत्कार से उन्हें बिठा के लेके आती हैं। फिर उन्हें खाने में वो फल देती हैं। जब वो फल देती हैं तो राम जी सहजता से फल खाते हैं। वो बोलती हैं कि खाइए प्रभु, मीठे हैं, मैंने खुद चख के रखे। और यहाँ पे देखिए आप उन करुणा निधान को, वो सहजता से खा रहे हैं। बट जब वो देखते हैं कि लक्ष्मण जी नहीं खा रहे तो वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं, खाइए लक्ष्मण, ये भक्ति का प्रसाद है। आप तुलना कीजिए कि बड़ा कौन है, भगवान बड़े हैं या भक्त बड़ा है। उन्होंने बड़े सहज भाव से खाए और खाने के बाद उन्होंने माता छबरी से पूछा कि हे माता, आप हमें उस स्थान का दर्शन कराइए जहाँ पे आपके गुरु मतंग जी ने मोक्ष को प्राप्त किया। दोस्तों देखिए, यहाँ पे जब वो बैर खाते हैं तो एक बात कुछ शब्द मेरे जहन में आते हैं। जूठे फल छबरी के खाए, सो राम होए, राम तो बस राम है, सब ना राम होए।
माता छबरी उन्हें निहारती हैं, शुद्ध बुद्ध खो चुकी हैं। प्रभु ने फिर पूछा, माता वो स्थान दिखाइए। तब वो उन्हें वहाँ पे लेके चलती हैं और अपने गुरु ऋषि मतंग का वो स्थान जहाँ उन्होंने मोक्ष पाया, जहाँ उन्होंने अपने इस संसार रूपी देह को त्यागा, वो स्थान उन्हें दिखाती हैं। उन दिखाने के बाद वो ऋषि द्वारा अगला जो उन्हें काम दिया जाता है कि आपने प्रभु को आगे का विवरण देना है, किससे मिलना है, कहाँ मिलना है, वो सब बताती हैं। सुग्रीव से मिलना है, हनुमान से मिलना है और वो उनकी मदद करेंगे, ये सब माता बताती हैं। और जब ये सारा प्रभु को बता देती हैं तो वो आग्रह करती हैं कि अब उन्हें भी आप इस देह को त्यागने का आदेश दीजिए। जब प्रभु आदेश देते हैं तो वो अपनी योग साधना से इस संसार को त्यागती हैं और उनका संस्कार करने का श्रेय भी भगवान राम को ही जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस अध्याय में जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, प्रभु ने कईयों को मोक्ष दिया और अपने काम के प्रति आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये अध्याय खत्म होता है। कल हम बात करेंगे कैसे प्रभु सुग्रीव और हनुमान जी से मिलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।